मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं की ओर से हुई लापरवाही की वजह राजनीतिकरण इसका किया जाता है। एफडीआई का मुद्दा हो या और दीगर मसाइल गई है 55 सीटों पर, क्या ट्रेंड्स इसके कहने से इस्तीफा मांगा नहीं। वाकई में हमारा जो मतदाता है वो जागरूक हुआ ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अलग नजारा नजर आ रहा है कि मतदाता अपने वोट की कीमत पहचानने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनईबी। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरुषि हेमराज हत्याकांड में सुनवाई शुरू। अगली सुनवाई 9 मई को। कोर्ट ने सीबीआई से मांगे दस्तावेज। जमानत के लिए नुपुर तलवार पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो एनसीटीसी पर ममता बनर्जी के इख्तिलाफ के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और इसके साथ ही रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह, और हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद मोजिज इमाम भी जुड़ गए हैं। सबसे हम बात करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनईबी में। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी सैयद के पास। सैयद, 3 मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे पहले से, नवीन पटनायक हो या फिर जयललिता या फिर नीतीश कुमार, वो दीगर बात थी। लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ पर विरोध करने के बाद कहानी एकदम उलट हो गई है। तृणमूल कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस के लिए, केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा हो या फिर अब एनसीटीसी का, ये दीगर मामला है। उस पर अरविंद जी से हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आरएसएन सिंह जी मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आरएसएन सिंह जी, आपने पहले भी कहा कि चीजों को पॉलिटिसाइज किया जाता है, यानी राजनीतिकरण इसका किया जाता है। लेकिन जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका एतराज ये है कि पहले केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर हम सबसे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद अगर उनकी रजामंदी होती तभी इसको गो हेड दिया जाता। उनका एतराज ये भी है कि उनसे बात नहीं की, एक तरह से थोपा गया है उनके ऊपर। क्या है, किस तरह से राजनीतिकरण किया जाता है। बटला हाउस एनकाउंटर का आपने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं ध्यान एक बार फिर से आकर्षित कराना चाहूंगी ममता बनर्जी पर, जो केंद्र सरकार के लिए मुश्किल का सबब लगातार बनी हुई है। अरविंद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा हो या और दीगर मसाइल हो, या अब की बात करें अगर हम, जिस तरह से अब उन्होंने एनसीटीसी के मुद्दे पर आपत्ति जताकर एक नया मोड़ इसको दे दिया है। जाहिर सी बात है एक मुश्किल बना हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए एक ऐसी हड्डी बन गई है, ना उगलते बनती है निगलते बनती हैं, तो उतना फायदा नहीं होगा। हालांकि बीएसपी को नुकसान की खबरें जरूर कही जा रही है। सीधे चलते हैं मोहित राज दुबे के पास, जो अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये बताइए कि जिन 10 जिलों में फिलहाल आज वोटिंग की गई है 55 सीटों पर, क्या ट्रेंड्स उसके कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उन 55 विधानसभा सीटों की बात करते हैं जहां पहले चरण में आज वोटिंग हुई है। तो तीनों मंत्रियों ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा का कहना है कि उनके तीनों मंत्रियों ने कुछ गलत नहीं किया है। सीएम साहब के मुताबिक मंत्रियों से इस्तीफा मांगा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। और अब बात करेंगे नरेंद्र मोदी की मुश्किल की। 2002 के गुजरात दंगे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है। दंगों से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से हुई लापरवाही की वजह से जान माल का नुकसान ज्यादा हुआ है। तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और जाहिर सी बात है उत्साहवर्धक है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फैजाबाद से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बाराबंकी से नवलकांत सिन्हा, वहीं पॉलिटिकल एनालिसिस अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज रघुवंशी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी फैजाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, 60 से 64% का अनुमान यहाँ पर चुनाव आयोग ने लगाया है, जो कि काफी उत्साहवर्धक है। पिछली बार अगर हम ओवरऑल देखें तो 46% रहा था। क्या ये माने कि जो मतदाता है वो काफी जागरूक हुआ है, जिसका ये उत्साहवर्धक नतीजा देखने को मिल रहा है। इन मुद्दों की बात हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो इतने उत्साहवर्धक वोटिंग हुई है वो जरूर ये सवाल यहाँ पर खड़ा करे कि क्या वाकई में हमारा जो मतदाता है वो जागरूक हुआ है। उसकी एक बानगी यहाँ पर यूपी के फर्स्ट फेज के इलेक्शन में देखने को मिली है। अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है, लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो ये एक वजह है कि यहाँ पर 60 से 64% मतदान हुआ है फर्स्ट फेज में, वो भी यूपी में, जहां पिछली बार 46% था ओवरऑल अगर देखें, या फिर आपको लगता है मतदाता बेहद जागरूक हुआ है, वो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहता है, इस वजह से हम ये चेंज देख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वोटिंग पैटर्न की। दरअसल अगर हम पिछली बार की बात करें 2007 की, तो बीएसपी को 30 मिली थी, समाजवादी पार्टी को 18 मिली थी और वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी को 4 और 3 मिली थी। लेकिन
पिछली बार ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था जिसमें बीएसपी ने सेंध लगाई थी और कुर्मी और यहां तक कि यादव वोट भी उनकी तरफ चला गया था, जिसकी वजह से बीएसपी को काफी फायदा मिला था। इस बार आप क्या देख रहे हैं? इस बार आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, कुर्मी वोट जो है वो लौटकर समाजवादी पार्टी के पास वापस आएगा, समाजवादी पार्टी को शायद यहां पर फायदा मिले, लेकिन आखिर किस बिना पर? क्या आपको लग रहा है बीएसपी ने कोई काम ही नहीं किया है, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा उनसे परेशान है और समाजवादी पार्टी को यहां पर वोट करना चाहते हैं? और पिछली जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उससे लोग लग रहा है वहां पर कि थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था, चलो इन्हें और एक मौका दिया जा सकता है। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है कि पुल नहीं तो वोट भी नहीं। हत्या गांव के लोग थे जिनकी नाराजगी है कि वादा इनसे किया गया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। और आजमगढ़ में दिन भर मतदान का हाल क्या रहा, चलते हैं आजमगढ़, जहां से हमारे संवाददाता नवलकांत सिन्हा बने हुए हैं। नवलकांत, सारे दिन आपने यहाँ पर आप रहे, आपने लोगों को देखा, किस तरह से उत्साह यहाँ पर देखा गया। अति संवेदनशील ये जिला है आजमगढ़ का। आपसे मैं जानना चाहूंगी कितने % यहाँ पर वोटिंग रही है, क्या कुछ देखा आपने दिन भर? क्या ही कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये आज का सेकंड फेज का जो मतदान है वो संपन्न हो गया? हमारे साथ हमारे संवाददाता नवलकांत सिन्हा आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से मोहित राज दुबे और खास मेहमान राज्यसभा सांसद हमारे साथ अदीब अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं। तमाम अपने मेहमान से और अपने रिपोर्टर से उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चुनाव में यूपी में अलग नजारा नजर आ रहा है। यहाँ इस बार मतदाताओं ने वोट डालने में जो उत्साह दिखाया है वैसा बीते 60 सालों में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इन 60 सालों में राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक इस प्रदेश ने वोट डालने में कभी दरियादिली नहीं दिखाई। 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पेट की सर्जरी कामयाब रही है और इस बात के लिए जूनियर बच्चन ने बिग बी के फैंस को धन्यवाद भी कहा है। साथ ही उनकी तबीयत ठीक होने की बात भी उन्होंने बताई। तो जिस तरह से चुनाव की वोटिंग की परसेंटेज आ रही है वाकई में उत्साहवर्धक है। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में अब तक हुए मतदान से साफ है कि मतदाता अपने वोट की कीमत पहचानने लगा है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में तो आजादी के बाद पहली बार 62% तक मतदान हुआ। जानकार मान रहे हैं कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे युवा मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी है। युवाओं की जो भागीदारी है, जो पहली बार मतदान कर रहा है युवा, उसकी वजह से भी परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि 18 से 39 साल की उम्र का जो मतदाता है वो पूरी यूपी में जितने मतदाता है उसका तकरीबन आधा है, यानी कि 50% है। इसके अलावा भी मोहित, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह का माहौल खड़ा किया, उसके अलावा तमाम सितारे जो हैं वो भी, मीडिया ने भी काफी महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा किया है लोगों को जागरूक करने में के लिए कि अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर करें। आपकी बात को मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी अरविंद जी से। अरविंद जी, जिस तरह के एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पर मोहित ने दिए हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो यूपी का सिनेरियो है वो उन स्टेट से बिल्कुल अलग है? यहाँ पर आपको लग रहा है कि वाकई में लोग नाराज हैं, या आपको लग रहा है कि जिस तरह से गुजरात वगैरह के एग्जाम्पल दिया कि सरकार वापसी करना चाहते हैं इसलिए भी लोग जो है ज्यादा वोट देते हैं? यहाँ का सिनेरियो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं की ओर से हुई लापरवाही की वजह राजनीतिकरण इसका किया जाता है। एफडीआई का मुद्दा हो या और दीगर मसाइल गई है 55 सीटों पर, क्या ट्रेंड्स इसके कहने से इस्तीफा मांगा नहीं? वाकई में हमारा जो मतदाता है वो जागरूक हुआ ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अलग नजारा नजर आ रहा है कि मतदाता अपने वोट की कीमत पहचानने लगा है।